उच्च शिक्षण संस्थाओं का परंपरागत कार्य शिक्षण और शोध है, किंतु प्रसार भी इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है। प्रसार कार्य के अंतर्गत विश्वविद्यालयी संसाधनों को संस्था की चार दीवारी से बाहर ले जाकर समाज के लिए किया जाता है। इसमें प्रसारकर्मी दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर स्वयं कार्य करते हैं। समय, दूरी तथा धन संबंधी सीमाओं के कारण इन प्रसार कार्यक्रमों का लाभ अधिकांश जनता तक नहीं पहुंच पाता है। अब सूचना प्रौद्योगिकी के युग में कंप्यूटर, टेलीविजन आदि श्रव्य माध्यमों से हम दूर दराज के क्षेत्रों तक कम समय में इन प्रसार कार्यक्रमों को प्रेषित कर सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रौढ़ सतत शिक्षा एवं प्रसार विभाग में ई लर्निंग की एक परियोजना स्वीकृत हुई है। इस परियोजना के अंतर्गत विभाग द्वारा लघु शैक्षिक फिल्म का निर्माण किया है। यह लघु शैक्षिक फिल्म साक्षरता संबंधी राज्य संसाधन केंद्र द्वारा रचित पुस्तिका पर आधारित है। इसमें निसंदेश को मनोरंजक ढंग से जनता के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। आशा है यह फिल्म लोगों में एक सकारात्मक सोच पैदा करने में सफल होगी। प्रभा, अरे ओ प्रभा, क्या हुआ तुझे? क्या जी कुछ अच्छा नहीं है? कुछ नहीं दीदी, कुछ दिनों से बस यूं ही मेरा जी मचला रहा है, उल्टी करने की इच्छा हो रही है। मुझे बहुत थकान और कमजोरी महसूस हो रही है। तब तो तेरा जी खट्टा खाने का भी कर रहा होगा। हाँ, लेकिन आपने कैसे जाना? तुझे इतना भी नहीं मालूम तेरे पाँव भारी हो गए हैं। क्या? मेरा पाँव? हाँ हाँ, तेरा पाँव। अरे बुद्धू, तू माँ बनने वाली है। जी दीदी, आप भी ना। अरे भक्ति कहाँ है, एक बात तो बताती जा। क्या? तेरी महामारी कब से बंद है? जी दीदी, आप भी ना। इसमें शर्माने की क्या बात है, बता ना। अरे बता, कब से है? 2 महीने हो गए। अरे वाह, तब तो खुशी की बात है। तेरी अम्मा कहाँ है? क्यों, कुछ काम है क्या? अरे क्यों क्या, मिठाई लानी है। मिठाई बड़ी बात जाने वाली, खुशी की खबर आने वाली है। अम्मा, अरे यो अम्मा, बधाई हो, आपकी बहू माँ बनने वाली है। अच्छा, हाँ। बहू, जी माँ जी। जरा बात सुनो। देखो बहू, हमारा ज़माना कुछ और था। पशुओं की भांति तब हम बच्चे जन्म लेते थे और प्रसव की आसान या पीड़ा भी सहन कर लेते थे। लेकिन अब तो शिक्षित युग है।
कविता बेटी, हमें भी सुरक्षित प्रसव के बारे में कुछ जानकारी दो। हाँ माँ जी, ये बात तो ठीक है, लेकिन तब और अब में बहुत अंतर है। प्रभा जी दीदी, तुम्हें माँ से अधिक जानकारी की आवश्यकता है। हाँ हाँ बहू, कविता बेटी ठीक ही तो कह रही है। अम्मा जी, गर्भ ठहरने की पुष्टि महिला के पेशाब की जांच से होती है। गर्भ ठहरने की पुष्टि के बाद ANM या नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना स्वास्थ्य कार्ड या टीकाकरण कार्ड बनवा लेना चाहिए। ये जांच कब करनी है? गर्भ ठहरने के तीसरे माह से हर माह जांच होती है। 90 महीने से हर हफ्ते जांच करवानी चाहिए। बेटी अब तो टीके भी लगते हैं ना? हाँ माँ जी, गर्भ धारण के 16 से 36 सप्ताह के अंदर टिटनेस के 2 टीके 1 माह के अंदर लगवाना बहुत जरूरी है। उई माँ, मुझे तो सुई से बहुत डर लगता है। और हाँ प्रभा, तुम्हें अपना ख्याल विशेष रूप से रखना है। वो कैसे दीदी? वह ऐसे, तुझे अपनी स्वच्छता का ख्याल रखना है। टाइट कपड़े नहीं पहनने अर्थात ढीले कपड़े पहनने, भारी वजन नहीं उठाना है, पौष्टिक आहार लेना, और सबसे अहम बात यह है कि तुझे हमेशा खुश रहना है। इसका अर्थ है मेरी काम से छुट्टी? बिल्कुल नहीं, सामान्य कार्य तो तुम्हें करने ही चाहिए। और हाँ, मैं तो एक बात बताना भूल ही गई। अम्मा जी, वह क्या बेटी? आज हमारे गांव में स्वास्थ्य विभाग के कुछ कार्यकर्ता पहुंच रही हैं। शायद पहुंच ही ना गए हो। वो क्यों दीदी? अरे बुद्धू, तुम जैसी भोली भाली बहुओं को मदद पहुंचाने के लिए और अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए, और क्यों। तब तो मैं भी पहुंच जाऊंगी। क्यों माँ जी? अवश्य बेटी अवश्य। तुम ही क्या, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अच्छा माँ जी, बहुत देर हो चुकी है, अब मैं चलती हूँ। अब वहीं पे भेटूंगी। नमस्ते। झुक झुक जियो बेटी। अच्छा। आइए आइए, बैठिए। बहनों, यदि आपको सुरक्षित प्रसव के संदर्भ में हमसे कुछ विशेष प्रश्न पूछना है तो आप निसंकोच हमसे प्रश्न कर सकती हैं। हाँ, पर ध्यान रखें सभा में कोई शोर ना मचाए। डॉक्टर साहिबा, बताने का कष्ट करें कि किन किन परिस्थितियों में गर्भधारण नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है इन्होंने, तो मैं संक्षेप में तुम्हें इसकी जानकारी देती हूँ। तो सुनो कि गर्भवती महिला की उम्र 18-20 वर्ष से कम ना हो और उसका वजन 45 किलोग्राम से कम ना हो, उसकी लंबाई 145 सेंटीमीटर से कम ना हो, उसे रक्तचाप या खून की कमी ना हो, उसे दिल की बीमारी ना हो या दौरे ना पड़ते हों। हाँ, उसे मधुमेह, तपेदिक या स्तन कैंसर की बीमारी ना हो। हाँ, यदि महिला ने बार बार गर्भ धारण किया हो तो खतरा हो सकता है। कोई और प्रश्न? हाँ हाँ, शर्माइए नहीं, बेहिचक पूछिए। डॉक्टरनी साहिबा, हमें एक बात बताइए। हमारे गांव में कोई बड़ा अस्पताल तो है नहीं। हम लोग कभी कभी बड़ी मुश्किल में फंस जाते हैं। हमें डॉक्टर की शरण में कब जाना चाहिए? अच्छा प्रश्न है। वैसे डॉक्टर के संपर्क में हमें हमेशा रहना चाहिए, विशेष रूप से तब जब बच्चा गर्भ में हलचल ना कर रहा हो, गर्भवती के हाथ पैर चेहरे पर सूजन हो, उसे असहनीय दर्द हो और तेज बुखार हो, गर्भवती को रक्तस्राव हो रहा हो, उसको चक्कर आ रहे हो, उसके आंखों के सामने अंधेरा छा रहा हो। हाँ हाँ माँ जी, आप भी पूछिए। डॉक्टर साहिबा, मेरा आपसे एक छोटा सा प्रश्न है। ये आजकल की नखरे वाली बहुओं को क्या खिलाना चाहिए? ये लड़कियां तो चटर पटर के अलावा कुछ खाती नहीं है। माँ जी, इनको घर की सब चीजें बनी हुई प्यार से परोस कर खिलाइए। हाँ, अगर बहू नहीं खाती हो तो इनको जबरदस्ती या डंडे मारकर सास का रोब झाड़ कर खिलाइए। हाँ, इन्हें दाल, चावल, सब्जी, रोटी, दूध, लस्सी, फल इत्यादि सब चीजें दीजिए। हाँ, और रोज आना आयरन और कैल्शियम की गोली देना ना भूलें। अरे डॉक्टर साहिबा, मन्नू की बहू तो मिट्टी का चूल्हा सारा तोड़कर खा गई, और तो और मुल्तानी मिट्टी और मिट्टी का हांडी भी तोड़कर खा गई। मिट्टी चौक खाना ये बहुत बुरी बात है। ये कैल्शियम की कमी से होता है। इससे बच्चे के शरीर में बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर साहिबा, शिशु के जन्म से पहले प्रसव हेतु हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, अगर संभव हो तो प्रसव मातृ शिशु कल्याण केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र में ही करवाना चाहिए। अगर स्वास्थ्य केंद्र ना हो, प्रसव घर में ही कराना हो तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रसव का कमरा गोबर से ना लिपा हुआ हो, मिट्टी से लिपा हुआ होना चाहिए, और कमरा हवादार और रोशनी वाला होना चाहिए, और जच्चा बच्चा के कपड़े साफ और स्वच्छ होने चाहिए। बच्चे की नाल नए ब्लेड द्वारा प्रशिक्षित डाई से कटवाएं। नाल बांधने के लिए
पानी में उबला हुआ ठंडा धागा काम में ले। और हाँ, नाल बांधकर समय समय पर देखती रहे कि नाल ठीक तरह से सूख रहा है या नहीं। डॉक्टर साहिबा, मैंने सुना है कि कुछ बच्चे जन्म के समय रोते ही नहीं हैं। ऐसा क्यों होता है? हाँ, अच्छा प्रश्न पूछा है। यदि ऐसी घटना हो जाए तो बच्चे को पैर से पकड़कर उल्टा कर देना चाहिए, बच्चा रोने लगेगा। शिशु के आँख, नाक, कान, लिंग की सफाई पर विशेष ध्यान दें और बच्चे को उबालकर ठंडा किया हुआ पानी पिलाएं। डॉक्टर साहिबा, आपसे एक सवाल करूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं माँ जी, बुरा किस बात का, आप शौक से पूछिए। डॉक्टर साहिबा, आजकल की बहुएं अपने बच्चों को दूध ही नहीं पिलाती हैं, कहती है हमारा शरीर खराब हो जाएगा। नहीं माँ जी, ये बहुत बुरी बात है। नवजात शिशु को माँ का पहला दूध पिलाना बहुत जरूरी है। ये बच्चे के लिए अमृत समान होता है और ये बच्चे को कई भयानक बीमारियों से बचाता है और ये बच्चे के विकास के लिए बहुत अच्छा होता है। डॉक्टर साहिबा, हमें दूध बच्चे को कब कब और कितना पिलाना चाहिए? ये तो माँ पे निर्भर करता है, फिर भी बच्चे को 2 से 3 घंटे के अंदर दूध पिलाना चाहिए और धीरे धीरे इस अंतराल को बढ़ाना चाहिए। डॉक्टर साहिबा, मेरा बच्चा अक्सर दूध पीने के बाद उल्टी कर देता है। कोई बात नहीं, जब बच्चा दूध पी ले तो उसे कंधे पर लेकर उसकी पीठ सहलानी चाहिए। उससे बच्चे को डकार आ जाता है और बच्चे के पेट में जो हवा चली जाती है वो भी निकल जाती है। चौथे माह से बच्चे को ऊपरी आहार देना शुरू कर दें, जैसे मूंग दाल, पतली खिचड़ी, मसला केला, उबला हुआ आलू इत्यादि। 1 वर्ष के बाद बच्चे को भोजन पर्याप्त मात्रा में दें। शिशु को सदैव उबालकर ठंडा किया हुआ ही पानी पिलाएं। इससे बच्चे को डायरिया से बचाव मिलता है। डॉक्टर साहिबा, पिछले साल ग्राम पंचायत का सचिव घर घर जाकर घूम रहा था और बच्चों की लिस्ट बना रहा था। यह चक्कर मेरी समझ में कुछ नहीं आया। चक्कर वक्कर कुछ नहीं, बच्चे का जन्म लेने के बाद बच्चे का जन्म पंजीकरण अवश्य कराएं। ग्राम पंचायत का सचिव ही जन्म मृत्यु पंजीकरण का कार्य करता है। डॉक्टर साहिबा, हमें कुछ टीकों की जानकारी भी दीजिए। अवश्य कविता जी, बच्चे को तपेती, काली खांसी, टाइफाइड, पोलियो आदि बीमारियों से बचाने के लिए ये टीके लगवाने बहुत जरूरी होते हैं और ये टीके कब कब लगवाए जाते हैं इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। टीके की जानकारी के संबंध में हम आपके लिए एक चार्ट लेके आए हैं, आप भी इसको नोट कर लीजिए। पहले हफ्ते में BCG टीबी, छठे हफ्ते में DPT, गलघोटू, कुकर खांसी, टिटनेस, पोलियो, लकवा। 10वें हफ्ते में DPT, गलघोटू, कुकर खांसी, टिटनेस, पोलियो। 14वें हफ्ते में DPT, गलघोटू, कुकर खांसी, टिटनेस, पोलियो। 9वें महीने में खसरे का टीका, खसरा। 1.5 साल में DPT, गलघोटू, कुकर खांसी, टिटनेस, पोलियो। 5वें साल में DPT, गलघोटू, कुकर खांसी, टिटनेस। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहिबा, जो आप लोगों ने हम लोगों को इतनी अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद की कोई बात नहीं, ये तो हमारा कर्तव्य है। टिटनेस। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहिबा, जो आप लोगों ने हम लोगों को इतनी अच्छी जानकारी दी। गर्भावस्था के लक्षण इस प्रकार से होते हैं: 2 महीने या अधिक समय तक माहवारी का न आना, जी मितलाना, उल्टी, माहवारी बंद हो, चीजें खाने का मन करना, थकान और कमजोरी महसूस करना। यह भी याद रखें जी मितलाना, उल्टी आना, गर्भ ठहरने की पुष्टि महिला की पेशाब के जांच के बाद होती है। आपकी जिम्मेदारी गर्भ ठहरने की
पुष्टि के बाद आपको पेशाब के जांच के बाद होती है। आपकी जिम्मेदारी एनएम या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना स्वास्थ्य कार्ड, टीकाकरण कार्ड बनवा लेना चाहिए। आपको नियमित जांच करवानी चाहिए। गर्भ ठहरने से तीसरे माह से हर माह जांच होती है। 9वें महीने में हर हफ्ते जांच जरूरी है। गर्भवती महिला को उच्च रक्तचाप नहीं होना चाहिए, इसके लिए नियमित जांच जरूरी है। गर्भवती महिला को गर्भधारण के 16 से 36 सप्ताह के अंदर टिटनस के 2 टीके 1 माह के अंदर पर पहनने चाहिए। नियमित साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। गर्भवती महिला को भारी वजन नहीं उठाना चाहिए। सामान्य रूप से काम करते रहना चाहिए। गर्भवती महिला को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना चाहिए। गर्भवती की प्रसन्नता का गर्भस्थ शिशु के विकास पर बहुत असर पड़ता है, इसलिए उसे प्रसन्न रहना चाहिए। गर्भवती महिला को पौष्टिक आहार लेते रहना चाहिए। उसे दूध, दाल, दलिया, रोटी, चावल, मौसमी फल तथा हरे पत्ते वाली सब्जियों का प्रतिदिन सेवन करना चाहिए, जिससे होने वाले बच्चे को भी पूरी खुराक मिलती रहे और वह स्वस्थ पैदा हो। गर्भावस्था में खतरे की कुछ स्थितियां इस प्रकार से हैं। गर्भवती की उम्र 18 से 20 साल से कम न हो। गर्भवती का वजन 45 किलोग्राम से कम न हो। गर्भ धारण करने वाली महिला की लंबाई 145 सेंटीमीटर से कम न हो। महिला ने तीसरी या चौथी बार गर्भ धारण किया हो। महिला के शरीर में खून की बहुत कमी हो। महिला को रक्तचाप या दौरे पड़ते हों। महिला को दिल या गुर्दे अथवा मधुमेह की बीमारी हो। महिला को तपेदिक या स्तन कैंसर हो। और यह भी याद रखें, अगर इनमें से महिला किसी भी स्थिति से गुजरी हो तो उसे गर्भधारण से बचना चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर की वो तुरंत सलाह लें। बच्चा गर्भ में हलचल न कर रहा हो, गर्भवती के पांव, हाथ या चेहरे पर सूजन हो, उसे रक्तस्राव या असाधारण दर्द हो रहा हो, उसके शरीर में खून की कमी हो गई हो, गर्भवती को तेज बुखार हो, गर्भवती को सर दर्द हो, चक्कर आ रहे हों या आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता हो। गर्भकाल में इस प्रकार की चीजों का विशेष रूप से सेवन करना चाहिए, जैसे चावल, दाल, रोटी तथा लस्सी। हरी सब्जियों में जैसे चौलाई, पालक, मेथी, मूली तथा बथुआ आदि। मांस मछली का भी सेवन कर सकते हैं। आयोडीन, नमक, गुड़, दूध, मौसमी फल, कैल्शियम की गोलियां, आयरन की गोलियां आदि ऐसी वस्तुएं हैं जिनके नियमित सेवन से बच्चे का स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है।